अस्सलामुअलैकुम। तवारुस और तग़य्युर के आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्राजीनिक इंटरैक्शन में मल्टीपल अलील्स के बारे में। मल्टीपल अलील्स, देखो बच्चों, अलील किसे कहते हैं, टर्म पर ध्यान दीजिए। अलील का मतलब क्या है? अलील का मतलब एक जीन की दो मुतज़ाद अशकाल जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक ही मखसूस मुकाम हासिल करती हों और एक मखसूस सिफत के लिए ज़िम्मेदार हों, एक दूसरे के अलील कहलाते हैं। मैं जो अभी बात कर रही हूँ अलील की, मैंने आपको बताया था अलील किसे कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर। होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर किसे बोलेंगे? क्रोमोसोम का एक ऐसा पेयर जो कि शक्लियाती, साख्ती और फेलियाती एतबार से एकसां हो। यानी कि अगर इस क्रोमोसोम में डीएनए का ये पर्टिकुलर सेगमेंट अगर ख़द की सिफत वाला जीन रखता हो तो इसी का दूसरा होमोलॉग पर ये पर्टिकुलर इसी लोकाय या मुकाम पर ख़द की सिफत वाला ही जीन होगा। जैसे हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये देखा है कि अगर कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी मौजूद हो तो कैपिटल टी एक जीन की दो मुतबादिल अशकाल हैं जो कि एक दूसरे के अलील कहलाते हैं। हमने ये देखा है कि कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी हो तब भी दराज ख़द हासिल होगा। अगर कैपिटल टी हो दराज ख़द उस पर रहेगा। अगर स्मॉल टी हो तब पस्ता ख़द। यानी कि ख़द की सिफत दराज है या पस्ता है, ये एक जीन की जोड़ी यानी अलील का ये जो पेयर है ये पेयर डिसाइड करती है। ये हम हमारे लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल अलील्स यानी कि कसीर अलील के बारे में। कसीर अलील, देखो बच्चों, कसीर अलील दरअसल एक ऐसा इंट्राजीनिक इंटरैक्शन है। इंट्राजीनिक, एक ही जीन के दो अलील के दरमियान होने वाला बाहमी रद्द अमल है। कसीर अलील क्या है? देखो, अलील का मतलब आपको पता है, एक जीन की दो मुतबादिल अशकाल जो एक साथ मिलकर किसी एक मखसूस सिफत के लिए ज़िम्मेदार हैं, ये अलील कहलाते हैं। लेकिन यहाँ लफ्ज़ सिंगल अलील का नहीं है बल्कि मल्टीपल अलील, कसीर अलील जैसा लफ्ज़ दिया गया है। कसीर अलील दरअसल जीन में म्यूटेशंस यानी कि तबद्दुलात के नतीजे में हासिल होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक आबादी में, ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक आबादी यानी यहाँ पर किसी एक के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक मजमुए में आबादी यानी कि किसी जानदार के मजमुए में अगर जीन की दो से ज़्यादा मुतबादिल अशकाल मौजूद हों जो हम तरकीब क्रोमोसोम पर एकसां मुकाम हासिल करते हों, कसीर अलील कहलाते हैं, जो कि
म्यूटेशंस तबद्दुलात के नतीजे में तैयार होते हैं। क्या मतलब है इसका, मैं इसका मतलब समझाने जा रही हूँ। जैसे कसीर अलील मल्टीपल अलील के लिए एग्जाम्पल दिया गया है ड्रोसोफिला जो कि एक फ्रूट फ्लाई है। इस फ्रूट फ्लाई में विंग पैटर्न्स ये दरअसल मल्टीपल अलील की वजह से जाहिर होते हैं। मल्टीपल अलील का दूसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप्स हमको मालूम है ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड ग्रुप्स अलग अलग किस्म के हैं। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी है, ए बी है और ओ। ये 4 अक़साम के ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग्स में मौजूद हैं। ये भी मल्टीपल अलील की एक मिसाल है। अब ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए। आपके टेक्स्ट बुक में ये स्ट्रक्चर दिया गया है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, मैं इसको साथ ही साथ समझा रही हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। ये स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर जो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला जो दी गई है, इसका जो विंग पैटर्न है ये नॉर्मल विंग्स है। नॉर्मल विंग्स के लिए जो जीनोटाइप दरकार है VG+ एंड VG+, मैं यहाँ पर उसके बारे में समझा रही हूँ। अगर एक एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ड्रोसोफिला में अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। अब हमको ये मालूम है कि इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर DNA का सेगमेंट, जिसको हम जीन कहते हैं, ये होमोलॉगस पेयर में हमको ये मालूम है कि ये होमोलॉग क्रोमोसोम मेल पेरेंट का होता है तो एक फीमेल पेरेंट का, ठीक है। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर जो DNA का सेगमेंट है, अगर ये सेगमेंट ड्रोसोफिला में विंग पैटर्न को जाहिर करता है, किसको? विंग पैटर्न को जाहिर करता है। विंग पैटर्न यानी उसके पंख के नमूने को जाहिर करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये विंग पैटर्न में VG+ एक जीन या एक अलील और दूसरा अलील VG+ हो, तो डिप्लॉयड कंडीशन में VG+, ठीक है। तो ये VG+ होने की वजह से विंग्स कैसे दिखाई देंगे? विंग्स टोटली नॉर्मल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल विंग्स, देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी सामने मौजूद है, विंग टोटली नॉर्मल है। ये अगर जीनोटाइप VG+ हो तो विंग पैटर्न टोटली नॉर्मल रहेगा। लेकिन क्या होता है, बाज़ मर्तबा जीन में म्यूटेशंस किसको बोलते हैं? अचानक रूनुमा होने वाली तब्दीली म्यूटेशंस कहलाती है। जीन म्यूटेट होने के नतीजे में, जीन में तबद्दुलात ज़ाहिर होने के नतीजे में, अगर किसी एक DNA के सेगमेंट में माइनर सी तब्दीली हो जाती है, माइनर सी तब्दीली, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जीन में तब्दीली के नतीजे में VG+ के बजाय VGNI आ जाए, VGNI, यानी कि अगर हैप्लॉइड कंडीशन में VGNI हो, तब इसका मतलब नॉर्मल विंग के बजाय निक्ड विंग्स हासिल होंगे। देखो यहाँ पर बताया गया है, नॉर्मल विंग्स जसामत में बड़े हैं, निक्ड विंग्स जसामत में किसी कदर छोटे हैं। क्यों? नॉर्मल होते हुए एक ड्रोसोफिला की पर्टिकुलर आबादी में अचानक छोटे विंग्स कैसे नमूदार हुए? ध्यान में रखिए, पर्टिकुलर DNA के सेगमेंट यानी जीन में होने वाले म्यूटेशन के नतीजे में नॉर्मल जो
फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला है, ये इसके विंग पैटर्न तब्दील हो गए। ठीक है, अब ये देखिए निक्ड विंग्स हासिल हुए। अगर दो ऐसे फ्रूट फ्लाई वीजी प्लस VGNI, इस तरह के अगर दो फ्रूट फ्लाइज के दरमियान में अगर क्रॉसिंग की जाए, तब अगर जीनोटाइप VGNI हासिल हो, VGNI, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रूट फ्लाई में विंग पैटर्न निक्ड किस्म का आ जाएगा। लेकिन अगर VG प्लस और VGNI आ जाए, तो VG प्लस चूंकि नॉर्मल है, ये डोमिनेंट है इस म्यूटेंट जीन पर, इसीलिए बज़ाहिर दिखने में विंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा, लेकिन ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं रहेगी बल्कि हेटेरोजाइगस रहेगा, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। यानी यहाँ पर एक जीन डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। ठीक है, यहाँ जीन का रिलेशन कैसा हो गया, डोमिनेंट और रिसेसिव। फिर कई सालों के बाद फिर से अगर कोई जीन म्यूटेट हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन के नतीजे में VGNO अगर ये जीन तब्दील हो गया, फिर से तब्दील हो गया, ठीक है, निक्ड विंग्स भी मौजूद हो गए, ड्रोसोफिला में निक्ड विंग्स भी मौजूद हो गए, लेकिन फिर से अगर जीन में तब्दीली आ जाए तब नॉच्ड किस्म के विंग्स हासिल होंगे। नॉच्ड विंग्स का मतलब क्या है, देखो ये विंग पैटर्न इंतहाई छोटा, ठीक है, विंग पैटर्न इंतहाई छोटा, नॉच्ड छोटे से नॉचेस की शक्ल में, खांचों की शक्ल में, ठीक है, ये नॉच्ड विंग्स हासिल हुए। अब नॉच्ड विंग्स कैसे आएंगे, अगरचे के डिप्लॉयड कंडीशन में VGNO और VGNO हो तब नॉच्ड विंग्स हासिल होंगे। लेकिन अगर इन केस VG प्लस के साथ VGNO हो, VG प्लस के साथ VGNO हो, तब यहाँ पर फिर से नॉर्मल विंग्स रहेंगे, क्योंकि VG प्लस डोमिनेंट है ऑल म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ जीन पर। जितने भी तब्दील शुदा म्यूटेंट फॉर्म है, इन म्यूटेंट फॉर्म पर VG प्लस चूंकि वाइल्ड टाइप जंगली किस्म यानी सबसे पहले जाहिर होने वाली किस्म है, ये सभी पर डोमिनेंट है, VG प्लस सभी पर डोमिनेंट है, तो VG प्लस की मौजूदगी में VGNI अपने कैरेक्टर को जाहिर नहीं कर पाएगा, VG प्लस की मौजूदगी में VGNO अपने कैरेक्टर को जाहिर नहीं कर पाएगा। लेकिन होता ये है कि अगर VGNI के साथ VGNO मिल जाए, ठीक है, VGNI के साथ VGNO मिल जाए, तब ऐसी सूरत में ये दोनों को डोमिनेंट होने के नतीजे में स्ट्रैप किस्म के विंग्स हासिल होंगे। स्ट्रैप विंग्स VGST, स्ट्रैप विंग्स VGST टोटल, यानी यहाँ पर फिर से जीन म्यूटेट हो रहा है जीन में लगातार तब्दीली, यानी यहाँ पर ये जो विंग पैटर्न के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है ये उसी लोकस पर मौजूद है, ये अलील होमोलॉगस का क्रोमोसोम का एक मखसूस पेयर पर उसी लोकस यानी उसी मुकाम पर मौजूद है। लेकिन लगातार म्यूटेशंस के नतीजे में ये तब्दील होकर यहाँ पर मुख्तलिफ शक्लियाती इजहार को जाहिर कर सकता है, ठीक है, मुख्तलिफ शक्लियाती इजहार यहाँ पर जाहिर होंगे। लास्ट में तब्दीली के नतीजे में ऐसा होता है कि वेस्टिजियल विंग्स तैयार होना शुरू होते हैं। वेस्टिजियल विंग्स किसको बोलेंगे, स्मॉल v और स्मॉल g। यहाँ पर देखिए नो विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स का मतलब नो विंग्स, यानी ऐसी फ्रूट फ्लाई भी तैयार होगी जिसमें कोई भी विंग यहाँ पर जाहिर नहीं होंगे। ये देखिए स्ट्रैप विंग्स, इस तरह से स्ट्रैप विंग्स। तो मल्टीपल अलील, देखो ये एक ही अलील का पेयर है, ये एक अलील
एक ड्रोसोफिला फ्लाई की मुकम्मल आबादी में लगातार म्यूटेशन के नतीजे में ये अलील का पेयर बार बार तब्दीली के नतीजे में नॉर्मल के अलावा इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के शक्लियाती इजहार को इसने तैयार किया है। ये तमाम शक्लियाती इजहार किस वजह से है? म्यूटेशंस, जीन म्यूटेशंस की वजह से, तबद्दुलात के नतीजे में, तबद्दुलात, जीन म्यूटेशन, जीन में तबद्दुलात के नतीजे में जो पहले एक आबादी में सारे विंग पैटर्न नॉर्मल थे, ये नॉर्मल विंग पैटर्न लगातार तबद्दुलात के नतीजे में तब्दील होते हुए निक्ड किस्म के भी विंग्स पैटर्न तैयार हुए, नॉच्ड किस्म के भी विंग पैटर्न तैयार हुए, स्ट्रैप किस्म के भी विंग पैटर्न तैयार हुए और लास्ट में टोटली विंग्स गायब हो गए, वेस्टिजियल विंग्स भी तैयार हुए। यानी अगर ड्रोसोफिला फ्लाई की एक मुकम्मल आबादी को अगर हम देखें तब हमको पता चलता है कि कुछ फ्लाइज नॉर्मल विंग्स रखते हैं, कुछ निक्ड विंग्स रखते हैं, कुछ नॉच्ड विंग्स रखते हैं, कुछ स्ट्रैप विंग्स रखते हैं और कुछ में तो विंग्स टोटली मौजूद ही नहीं है। तो ये इतने मुख्तलिफ किस्म के शक्लियाती इजहार किस तरह से तैयार हुए? सिर्फ और सिर्फ अलील के एक पेयर में लगातार म्यूटेशन के नतीजे में तैयार हुए। तो ये जो जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप में बाज़ मर्तबा हम देखें तो ये तमाम म्यूटेंट फॉर्म पर ये वाइल्ड टाइप टोटली डोमिनेंट है। यानी VG+ के साथ अगर VGNI आए तब भी विंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा, VG+ के साथ अगर VGNO अलील रहे तब भी विंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा, VG+ के साथ VGST हो तब भी विंग पैटर्न नॉर्मल रहेगा और VG+ के साथ अगर स्मॉल VG रहे तब भी विंग पैटर्न नॉर्मल होगा। यानी सारे म्यूटेंट फॉर्म पर नॉर्मल या वाइल्ड टाइप, इसको हम वाइल्ड टाइप जंगली किस्म भी कह सकते हैं, ये टोटली डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन भी मौजूद है। तो कुछ जीनोटाइप्स आपस में कोडोमिनेंस को जाहिर करते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है? VGNI और VGNO ये आपस में मिल जाए तब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नतीजे में VGST स्ट्रैप विंग्स तैयार होंगे। विंग्स कैसे तैयार होंगे? स्ट्रैप विंग्स। तो म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ अलील के जो म्यूटेंट फॉर्म्स हैं ये एक दूसरे से या तो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन को जाहिर करते हैं, डोमिनेंट के साथ रिसेसिव रिलेशन को जाहिर करते हैं, या ये कोडोमिनेंस का रिलेशन को जाहिर करते हैं, या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जाहिर करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जाहिर करते हैं। लेकिन ये तमाम दूसरे शक्लियाती इजहार एक नॉर्मल विंग में या नॉर्मल या वाइल्ड टाइप के जीन में म्यूटेशन के नतीजे में तैयार हुए हैं। तो सिर्फ पर्टिकुलर यही पेयर लगातार म्यूटेट होते हुए मुख्तलिफ किस्म के शक्लियाती इजहार एक आबादी में तैयार करता है। तो एक आबादी में ये अलील अलग अलग ड्रोसोफिला फ्लाइज में अलग अलग किस्म के जीनोटाइप की शक्ल में यानी अलील की शक्ल में मौजूद है। इसीलिए इसको कसीर अलील या मल्टीपल अलील कहा गया है। देखो बेटे, मल्टीपल अलील अलग है, मल्टीपल जीन अलग है। कसीर जीन या पॉलीजीन अलग है। पॉलीजीन जिसको हमको बाद में आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो वो मल्टीपल अलील से टोटली डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर कई जीन हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल जीन में मौजूद अलील का एक पेयर म्यूटेशन के नतीजे में नॉर्मल विंग्स के बजाय मुख्तलिफ किस्म के शक्लियाती इजहार को एक आबादी में तैयार कर रहा है क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशंस हो रहे हैं।
तो ये सारे म्यूटेंट फॉर्म्स एक आबादी में इसी पर्टिकुलर लोकस या मुकाम पर, होमोलॉगस क्रोमोसोम के मुकाम पर मौजूद है, इसीलिए इसे कसीर अलील कहते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल विंग्स थे, बाद में निक्ड विंग्स तैयार हुए, छोटे छोटे नॉचेस की शक्ल में विंग्स तैयार हुए, फिर स्ट्रैप विंग्स, ना तो ये नॉर्मल है ना तो ये नॉच्ड हैं, तो ये स्ट्रैप किस्म के विंग्स तैयार हुए। लास्ट में ड्रोसोफिला में विंग्स टोटली गायब हो गए। तो सिर्फ ये एक नॉर्मल विंग्स हैं, ये सभी म्यूटेंट फॉर्म पर डोमिनेंट है। इसके साथ जब भी VGNI आए, NO आए, ST आए या स्मॉल VG आए, तब ये डोमिनेंट होने के नतीजे में और दूसरे रिसेसिव होने के नतीजे में ये सिर्फ नॉर्मल विंग्स के पैटर्न को जाहिर करेंगे, लेकिन जब बाज़ दफ़ा ये कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी जाहिर करते हैं, तो इसको ही मल्टीपल अलील कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया आपको? देखो, एक आबादी में मौजूद, एक आबादी के मजमूए में अगर जीन की 2 से ज़्यादा मुतबादिल अशकाल मौजूद हों, 2 से ज़्यादा मुतबादिल अशकाल कैसे तैयार हुए? दरअसल ये कसीर अलील जीन में तबद्दुलात यानी कि जीन म्यूटेशन के नतीजे में तैयार होते हैं। जीन म्यूटेशन के नतीजे में तैयार होते हैं, ये ध्यान में रखिए। कसीर अलील म्यूटेशन के नतीजे में तैयार होते हैं। कसीर अलील एक दूसरे से डोमिनेंट रिसेसिव या कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे रिलेशंस को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ तक रहने दें। कसीर अलील का ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पीरियड में हम इंटरजीनिक इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान में रखो बच्चों, इंट्राजीनिक इंटरैक्शन, एक जीन जिसमें 2 अलील मौजूद हैं, ये अलील अपने ही अंदर बाहमी रद्द अमल करते हुए, एक दूसरे से बाहमी रद्द अमल करते हुए या तो कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कसीर अलील जैसी कैफियत को तैयार करते हैं। ये तमाम चीज़ यानी ये तमाम तब्दीलियाँ, तमाम शक्लियाती इजहार एक जीन के 2 अलील के दरमियान में ज़ाहिर हो रही हैं, इसीलिए इसको इंट्राजीनिक इंटरैक्शन कहा जाता है। लास्ट पीरियड में हम इंट्राजीनिक इंटरैक्शन से रिलेटेड कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो मल्टीपल अलील भी इंट्राजीनिक इंटरैक्शन का ही नतीजा है। नेक्स्ट पीरियड में हम इंटरजीनिक इंटरैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक रहने दें। अल्लाह हाफिज़।